ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, कब है साल का आखिरी प्रदोष व्रत? जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत प्रत्येक माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है और महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। आते हैं प्रदोष व्रत की तिथि पर। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर को है। इस तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से होगी और इसके अगले दिन यानी 25 दिसंबर 2023 को सुबह 5:54 पर तिथि का समापन होगा। आते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त पर। प्रदोष व्रत में साधक शाम 5:30 से लेकर रात्रि 8:14 तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि पर। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म बेला में उठें और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और व्रत संकल्प लें। भगवान शिव को श्वेत रंग प्रिय है, अतः श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। अब पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के समय शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। अगले दिन नित्य दिनों की तरह स्नान, ध्यान और पूजा कर व्रत खोलें। रवि प्रदोष व्रत क्यों है खास? रवि प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गायें दान करने जितना होता है। वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए बताया था कि कलयुग में जब अधर्म चरम पर होगा, लोग अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत का एक माध्यम बनेगा जिसके जरिए वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। प्रदोष व्रत में करें इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शिव पुराण में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद ही फलदायी बताया गया है। धार्मिक मत है कि इस मंत्र का जाप करने से साधक को जीवन के सभी तरह दुखों से छुटकारा मिलता है। अब आते हैं प्रदोष व्रत के धार्मिक महत्व पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन समर्पण और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को उनकी इच्छाओं के करीब ले जाया जा सकता है। इस दिन का उपवास रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ साधक इस दिन भगवान शिव की पूजा भगवान नटराज के रूप में भी करते हैं। अब आते हैं प्रदोष व्रत के नियम पर। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल में स्नान, ध्यान कर भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास करना और भी फलदायी माना जाता है। शाम के समय में पुनः भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद फलहार से अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे कि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दौरान तन मन की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद भोजन ग्रहण करें। इसे पारण करना भी कहते हैं। साधक को प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मसूर, उड़द, तंबाकू और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा पर। एक ग्राम में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया।
बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनाकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अंत में जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जय भोलेनाथ बाबा की। हर हर महादेव।